कल्याणकारी परमात्मा के बच्चे हैं हम, इसलिए कोई भी अकल्याणकारी कर्म कर नहीं सकते हैं। इसकी तरफ ध्यान खिंचवाते हुए श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करने की, विनाशी देह को भूल अविनाशी आत्मा का पाठ पक्का कर अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करने की, सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा की हम पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्रति आज की मुरली से शिक्षाएं। ऊंची परमात्म शिक्षाओं को धारण करना अर्थात तपस्या करना, तपस्या कर सफल तपस्वी बनना है अर्थात संपूर्ण वैष्णव बनना है। संपूर्ण वैष्णव अर्थात सिर्फ शुद्ध खान पान नहीं, बल्कि मन बुद्धि को इतना शुद्ध बनाना है जो किसी भी तरह के बुराई को टच भी न करे। ऐसे पवित्रता की पर्सनालिटी व रॉयल्टी वाला बनना है। मन बुद्धि बेदाग अर्थात स्वच्छ हो जाए। ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग को अपवित्रता माना जाता है। इसके लिए परमात्मा कहते हैं, सी नो इवल अर्थात बुरा न देखो, न सुनो, न बोलो, न सोचो, न करो अर्थात देह को देखना, दैहिक बातें बोलना, दैहिक बातें सुनना, दैहिक बातें सोचना सब अपवित्रता है। मन बुद्धि में किसी भी विकार का आकर्षण अगर संकल्प मात्र भी टच करता है तो उसे अपवित्रता कहा जाएगा। इसलिए परमात्मा खास ध्यान खिंचवा रहे हैं कि किसी भी बुराई को अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदले की भावना, किसी भी बुराई का अंश या वंश संकल्प में भी टच न हो। सर्व दागों से रहित मन बुद्धि निशानी है संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की। क्यों, क्या, ऐसे वैसे के अनेक प्रश्नों की उलझनों को समाप्त कर परमात्मा कहते हैं कि श्रीमत पर चलकर वर्तमान को उज्जवल बनाओ तो भविष्य भी उज्जवल बन जाएगा। संगम युग की रूहानी पाठशाला है जिसमें परमात्मा बाप, टीचर, शिक्षक और सद्गुरुपन पढ़ाते हैं और साधारण बन गई आत्माओं को नर से नारायण बनाते हैं। इस निश्चय में हमें पक्का रहना है, रहेंगे तो पुरुषार्थ भी तीव्र और श्रेष्ठ होगा। ऐसे में लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। हम आत्माएं सृष्टि रूपी ड्रामा में 5 तत्वों का शरीर लेकर पार्ट बजाने वाले एक्टर्स हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, कभी भी मरते नहीं हैं, सिर्फ शरीर मरता है। कर्म प्रमाण हम बंधन में बंधते हैं। जब किसी के साथ किसी का हिसाब किताब समाप्त हो जाता है तो आत्मा शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। आत्मा जिसके साथ संबंध या बंधन में आती है उस अविनाशी आत्मा को कुछ नहीं होता है। ये राज बताकर परमात्मा निर्भरता, भय और चिंताओं से हम आत्माओं को मुक्त करते हैं और समझाते हैं कि कोई भी शरीर छोड़ता है तो रोना पीटना नहीं है, दुखी नहीं होना है, अहम वहम अनुमान नहीं लगाना है, बल्कि अगर ज्ञान लेकर गई है तो खुश रहना है कि कहीं न कहीं अच्छा पाठ बचाएगी, सेवा करेगी। दुआओं के साथ उसे विदाई देनी है। चिंता फिक्र बिल्कुल नहीं करनी है। ये ड्रामा है और कोई भी आत्मा एक शरीर में हमेशा नहीं रहती है। एक्ट अनुसार शरीर बदलती रहती है। बाप दादा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा पुरुषार्थ कर जब बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बन जाते हैं तो निराकार परमात्मा और संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा कंबाइंड अर्थात इकट्ठे पाठ बजाते हैं और बाप दादा कहलाते हैं। परमात्मा इस समय हम आत्माओं को राजयोग सिखा रहे हैं। आत्मा को राजा बन शरीर रूपी राजधानी की लगाम अपने हाथ में रखकर श्रीमत प्रमाण चलाना सिखाते हैं। सब कुछ करते बुद्धि का योग एक परमात्मा से लगा हो, ये समझ देते हैं। परमात्मा पहले पिता, शिक्षक, सद्गुरु बनकर पालना करते हैं, पढ़ाते हैं, लायक बनने की विधि बताते हैं। फिर जो लायक बनते हैं उन्हें उनके पुरुषार्थ के प्रमाण वर्षा देते हैं। परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्हें बिना यथार्थ जाने, याद करने से या शास्त्र पढ़ने से ईश्वरीय वर्षा नहीं मिलता है।
संगम युग में स्वयं परमात्मा आकर अपना परिचय देते हैं, याद करना सिखाते हैं, पुरुषार्थ करना सिखाते हैं और बेहद का अर्थात 2500 वर्षों का सुख घनेरे का वर्षा देते हैं। सच्ची गीता परमात्मा संगम युग में सिखाते हैं, कृष्ण गीता नहीं सुनाते हैं। ये युक्ति से बताना है उन्हें जो कृष्ण को भगवान समझकर चल रहे हैं। सत्य परमात्मा इस समय सच्ची मुरली सुनाकर तीसरा समझ का नेत्र खोलते हैं, नर से नारायण बनाते हैं और फिर अमर लोक का वर्षा देते हैं। इसलिए वास्तव में परमात्मा की मुरली ही सत्य नारायण की कथा है, तीजरी की भी कथा है और अमरनाथ की भी कथा है। तीनों कालों की समझ देकर परमात्मा हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों लोक अर्थात ब्रह्मलोक, सूक्ष्म लोक, स्थूल लोक की समझ देकर त्रिलोक दर्शी बनाते हैं। सारी नॉलेज अभी संगम युग में मिलती है। नॉलेज से फिर हम सब स्व परिवर्तन कर लायक बनते हैं। तीसरा नेत्र भी अभी हम आत्माओं के पास है, देवी देवताओं के पास नहीं है। अभी की नॉलेज से देवी देवता बनते हैं, लेकिन देवताओं के जड़ चित्र संपूर्णता को दर्शाते हैं। इसलिए तीसरा नेत्र और अलंकार उन पर शोभते हैं। उनके पास अलंकार हैं, लेकिन अलंकारों की नॉलेज नहीं है। हमारे पास अलंकारों की नॉलेज है, समझ का नेत्र है, जिसे हमें यूज करना है। सत्य को वैकुंठ कहते हैं, सचखंड कहते हैं, जहां जाने के लिए सर्व गुणों को धारण करना है, अष्ट शक्तियों को धारण करना है, आत्म अभिमानी बनना है। ज्ञान गुण शक्तियों से अपना श्रृंगार करने वाले वैकुंठवासी बनते हैं। अभी हम आत्माओं को स्व का दर्शन हुआ है। अभी हम ज्ञान की शंख ध्वनि करते हैं, विकारों पर जीत प्राप्त करते हैं और विकारों के वायुमंडल के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त रहकर कमल पुष्प की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। निराकार परमात्मा सदैव ही दुख हरता, सुख करता है। हम आत्माओं के सच्चे माता पिता हैं, कभी भी नहीं बदलते हैं। अभी हमें एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने की विधि बता रहे हैं। समझ से अब हमें वाइसलेस बनना है और भारत को वाइसलेस बनाना है। हमने भारत को विशेष बनाया है, गंदा बनाया है, पतित बनाया है। अब हम आत्माओं की जिम्मेवारी है भारत को फिर से पवित्र बनाने की। हम बनेंगे तो बनाने में सहयोग देंगे। ऐसा बनने के लिए हमें श्रीमत पर पढ़ना है, फिर खुद को पढ़ाना है, फिर सभी से शेयर करना है। बाकी जो कर्म भोग हमने बनाया है, उल्टे कर्म करके, उल्टा खान पान करके, वो तो हमें साक्षी होकर चुकतो करना है। बीमारी अगर आती है तो हमारे कर्मों का वो परिणाम है, इसलिए उसे चुकतो जरूर करना है। खुशी खुशी अपने कर्ज को उतारना है। हमें परमात्मा का सच्चा बच्चा बनना है, पवित्र रहते हुए श्रीमत पर चलना है और भारत का कल्याण करने के निमित्त हमें बनना है। पतित बनने वाले अकल्याण करने के निमित्त बन जाते हैं। कल्याणकारी परमात्मा की संतान हैं हम, इसलिए हम किसी का भी अकल्याण नहीं कर सकते हैं। परमात्मा का हम आत्माओं को फरमान है कि न काम विकार में जाना है और न विकार में जाकर कोई रचना रचनी है, क्योंकि ये तमो प्रधानता है। आधा कल्प विकार में जाने का क्रिमिनल असॉल्ट किया है, एक दूसरे को हमने दुख दिया है, आत्मा की हमने हत्या की है। रावण रूपी विकारों के वशीभूत होकर दुनिया को दुख धाम बना दिया है। अब हमें रावण रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के भूतों की जंजीरों से खुद को छुड़ाना है, अर्थात श्रीमत पर चलना है। विकारों को यूज बिल्कुल नहीं करना है। रावण रूपी विकारों ने हम आत्माओं की सच्ची सुख, शांति, खुशी को छीनकर शोक की कुटिया में बिठा दिया है। परमात्मा हमें रावण की कैद से छुड़ाने आए हैं, तो हमें परमात्मा का कहना मानना है। दुनिया की गंदी मत पर बिल्कुल नहीं चलना है, उनकी विकारी रस्मों पर नहीं चलना है, बल्कि श्रीमत पर चलकर हमें बिल्कुल स्वच्छ बनना है। दुनिया पुरानी हो गई है, शरीर पुराने हो गए हैं, बुद्धि तमो प्रधान बन गई है, इसलिए बॉम्ब से यादव बन गई आत्माएं, सिविल वॉर से कौरव बन गई आत्माएं खूने नाहे खेल खेल कर अपने ही कुल का विनाश कर लेंगे। सृष्टि रूपी ड्रामा का सत्य बताकर परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि श्रीमत पर चलकर पुरुषार्थ करो और अब श्रेष्ठ बनो।
पवित्रता के धर्म की अति ग्लानि के समय में युक्ति से आत्माओं को बताना है कि पवित्रता के सागर परमात्मा पत्थर टिक्कर में नहीं है। युक्ति से भूल भुलैया के इस खेल में विस्मृत हो गई आत्माओं को परमात्मा का सत्य बताकर उनका संबंध सत्य परमात्मा से जरूर जोड़ना है, ताकि वे भी परमात्मा को जानकर उन्हें याद करें और पापों से मुक्त हो जाएं। परमात्मा को उन बच्चों से शिकायत है जो उन्हें याद करना भूल जाते हैं और लौकिक संबंधियों को याद रखते हैं। हम निराकार आत्माएं हैं, अभी हमें निराकार परमात्मा की याद में रहने का अभ्यास कर उसे नेचुरल बनाना है, ताकि और किसी देहधारी की याद हमारी बुद्धि में घर न बनाए। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि सृष्टि रूपी ड्रामा प्रवृत्ति मार्ग से शुरू हुआ है। पवित्र गृहस्थ धर्म था, वहां कोई विकार में नहीं जाता था। सृष्टि की वृद्धि पवित्रता से भी होती है, तो अब अपवित्र गृहस्थ को परिवर्तन कर पवित्र गृहस्थ बनाना है। विकारी देह सहित देह के विकारी धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ खुद को आत्मा समझना है और फिर से सच्चा बेदाग हीरा बनना है। याद रखना है हमें कि शरीर द्वारा पाठ बजाने वाली मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, तो अब उन्हें याद कर उन जैसा बनना है। मन बुद्धि को अब परमात्मा में एकाग्र करना है, ताकि शरीर छोड़ते समय निराकार परमात्मा की याद रहे। अब उन्हें हमें मतलब के लिए याद नहीं करना है, स्मृति में सिर्फ परमात्मा ही रहे, ऐसा अभ्यास करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च मर्तबा प्राप्त करेंगे, इसलिए स्व के पुरुषार्थ को देखना है, दूसरों को नहीं देखना है। अशरीरी आत्मा हूँ, बिना शरीर के ऊपर से आए थे। शरीर रूपी ड्रामा की ड्रेस लेकर पाठ बजाया, अब ड्रामा पूरा हुआ, घर वापस जाना है। इसलिए शरीर से अलग मैं आत्मा परमात्मा की संतान परम धाम निवासी हूँ। ये खुद को पक्का कराकर सतोगुणी भी बनना है और सतयुगी भी बनना है, क्योंकि घर जाकर फिर से हमें सृष्टि रूपी ड्रामा में आना है। फिर से 5000 वर्ष का ड्रामा सृष्टि पर चलेगा। हर बात को यथार्थ समझकर समय प्रमाण जो जरूरी है वो करना है, क्योंकि परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि यही वो समय है स्वयं को परिवर्तन कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाकर फुल पास होकर इज्जत से वापस घर जाने का, फिर इज्जत से पुनः सृष्टि रूपी ड्रामा में सचखंड में प्रवेश करने का। हमें नापास होने वाला कोई कर्म नहीं करना है। परमात्मा हम आत्माओं पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हमें उनकी श्रीमत पर चलकर अच्छा रिटर्न देकर उनकी उम्मीदों पर खरा जरूर उतरना है। ओम शांति।